जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे कि आप कैसे हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। अगर आप 12th क्लास में हैं तो आज हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी के कुछ VVI क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये परीक्षा फरवरी में होने वाला है 2026 में। इंटरमीडिएट बोर्ड का VVI क्वेश्चन है जो कल हम हिस्ट्री का लेकर आए थे और आज हम ज्योग्राफी का लेकर आए हैं। जो यहाँ पर देखिएगा बार बार ये सब पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर सबसे फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना कितने वर्ष में होती है। भारत की जनगणना कितने वर्ष में होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 10 वर्ष में। भारत की जनगणना एक बार होती है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है। तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो लिखा हुआ है कि मुंबई हाई किससे संबंधित है। मुंबई हाई किससे संबंधित है। 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मुंबई हाई किससे संबंधित है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा सी, पेट्रोलियम से। मुंबई हाई पेट्रोलियम से संबंधित है। उसके बाद यहाँ पर 5 नंबर हम आएंगे तो लिखा हुआ है भारत में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पड़ा। भारत में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तरी भारत में। उत्तरी भारत में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर हम आएंगे तो लिखा हुआ है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, NH 44 सबसे बड़ा रोड को कहा जाता है। उसके बाद 7 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है कि भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केरल। उसके बाद 8 नंबर हम क्वेश्चन आएंगे तो लिखा हुआ है खरीफ फसल कौन सी है। तो खरीफ फसल कौन सी है। तो धान। धान धान को धान को हम खरीफ फसल कहते हैं। धान को हम खरीफ फसल कहते हैं। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन आएंगे तो लिखा हुआ है कि रबी फसल कौन सी है। तो रबी फसल कौन सी है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गेहूं, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। 11 नंबर क्वेश्चन आएंगे तो चाय उत्पादन में भारत का सबसे प्रथम राज्य कौन सा है। चाय उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा प्रथम राज्य कौन सा है। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा असम। ये यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा असम। चाय का बड़ा उत्पादन कौन सा है। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा बी, असम। ये सब बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये सवाल। तो आज हम 50 महत्वपूर्ण सवाल इम्पोर्टेंट लेकर आए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा तो आपको याद होने वाला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है कॉफी उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है। कॉफी उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है। तो कर्नाटक। कॉफी उत्पादन में कर्नाटक राज्य है। उसके बाद यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन आएंगे तो लिखा हुआ है भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा झारिया। झारिया सबसे बड़ा कोयला उत्पादन है। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे तो लिखा हुआ है 14 नंबर में
कि दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है, तो पश्चिम बंगाल। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल। उसके बाद यहाँ पर 15 नंबर पर क्वेश्चन ले आएंगे, तो लिखा हुआ है भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मानसी गांव, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद यहाँ पर आइएगा 16 नंबर क्वेश्चन में, तो लिखा हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, माजुली। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन में आइएगा, तो लिखा हुआ है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार, ऑप्शन नंबर बी। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क क्षेत्र कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क क्षेत्र कौन सा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन में आएंगे, तो लिखा हुआ है कंडला बंदरगाह किस राज्य में है। कंडला बंदरगाह किस राज्य में है, तो इसका ऑप्शन कंडला राज्य किस राज्य में है, कंडला बंदरगाह किस राज्य में है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, गुजरात में। कंडला राज्य गुजरात में है। उसके बाद 20 नंबर, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, गंगा। ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन में आएंगे, तो लिखा हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जी, राजस्थान। डी, इसका आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान। उसके बाद यहाँ पर आएगा 22 नंबर क्वेश्चन में, तो लिखा हुआ है जनसंख्या वृद्धि की दर सबसे अधिक किस दशक में रही। किस दशक में सबसे अधिक रही, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 1961 से 1971 तक। उसके बाद यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन में हम आएंगे, तो लिखा हुआ है भारत में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है। भारत में सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मुंबई, बी। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, मुंबई। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन में आएगा, तो जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है। जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कोलकाता। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, तो लिखा हुआ है भारत में सबसे लंबी समुद्री तटरेखा किस राज्य की है। किस राज्य की है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, गुजरात की है। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन में आएंगे, तो लिखा हुआ है भारत का सबसे बड़ा जल विद्युतीय प्रोजेक्ट कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भाखड़ा नागल। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आएंगे हम 28 नंबर क्वेश्चन पे, तो लिखा हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो ये हो जाएगा सी, गंगा ब्रह्मपुत्र। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, जो हेडलाइटर करती हैं हम। उसके बाद ये 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस फसल का है। सिंचित क्षेत्र किस फसल का है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, माने भारत में सबसे अधिक कौन सा फसल होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, माने चावल। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है।
भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी लद्दाख। लद्दाख भारत का सबसे ऊंचा पठार है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो लिखा हुआ है भारत में सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? प्रवासी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी महाराष्ट्र। उसके बाद यहाँ 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो लिखा हुआ है सबसे बड़ा जनजातीय राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा जनजातीय राज्य कौन सा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश सबसे बड़ा जनजातीय राज्य है। ये 33 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे, तो लिखा हुआ है भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, थार। भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान थार है। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन में आएंगे, तो लिखा हुआ है कि मानसून का सबसे पहले आगमन कहाँ होता है? मानसून का सबसे पहले आगमन कहाँ होता है? तो केरल में मानसून का सबसे पहले आगमन होता है। उसके बाद 35 नंबर में लिखा हुआ है कि भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन राज्य कौन सा है? तो ए नंबर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चावल होता है। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि सबसे बड़ा लो इस्पात संयंत्र भिलाई किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा सी, छत्तीसगढ़ में। उसके बाद ये 37 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में है। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? भारत में सबसे अधिक व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? इसका भी आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली। उसके बाद यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे, तो लिखा हुआ है सबसे बड़ा प्रकृति बंदरगाह कौन सा है? सबसे बड़ा प्रकृति बंदरगाह कौन सा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, मुंबई। मुंबई है। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, हम लिखा है कि भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन कहाँ होता है? भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कर्नाटक में कॉफी उत्पादन होता है। उसके बाद ये 41 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भारत की सबसे लंबी रेल लाइन किस दिशा में है? भारत में सबसे लंबी रेल लाइन किस दिशा में है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, उत्तर दक्षिण में है। उत्तर दक्षिण में है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 42 नंबर में कि भारत के सबसे बड़ा पशु पशुपालन राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक पशुपालन राज्य कौन सा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, राजस्थान। उसके बाद 43 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे, तो लिखा हुआ है कि भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन कहाँ होता है? भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 44 नंबर में देखिएगा, तो लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, गुजरात। उसके बाद 45 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे,
तो लिखा हुआ है कि भारत में सबसे अधिक खनिज उत्पादन वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे अधिक खनिज उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई। भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन में आएंगे तो देखेंगे कि भारत के सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है। भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है, तो अरावली। ऑप्शन नंबर बी अरावली होगा इसका आंसर। उसके बाद 48 नंबर में लिखा है कि भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादन वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, तो इसका अभी आंसर हो जाएगा बी यानी गुजरात। गुजरात सबसे कपास उत्पादन वाला राज्य है। उसके बाद 49 नंबर में महत्वपूर्ण सवाल लिखा हुआ है, सबसे बड़ा बांध कौन सा है। सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी भाखड़ा नागल बांध है। उसके बाद लास्ट और 50 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। भारत की राजधानी नई दिल्ली दिल्ली किस राज्य के किनारे, किस नदी के किनारे बसा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी यमुना नदी के किनारे। इसी प्रकार कल हम दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं। आज वीवीआई जो प्रश्न था हम करा दिए हैं, आप लोग देखते रहिए।